बनगर तहसील गांव किलोली में ममेरा लेकर भूतिया गांव में अपने जीजा के यहाँ पहुंचे तो परिवार के साथ नजरपुर के पास मारपीट की घटना हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बनगर तहसील के किलोली गांव में रहने वाले राम प्रसाद अपने परिवार के साथ भूतिया गांव में अपने जीजा के यहाँ शादी के आमंत्रण के बाद शादी में शामिल होने के लिए ममेरा लेकर गए थे। राम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के साथ शादी में जब वहां पहुंचे तो जीजा ने उन्हें कहा कि आप लोग क्यों आए हैं। तब राम प्रसाद ने कहा कि आपने बुलाया तभी हम आए हैं, लेकिन जीजा ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। वे लोग वहां से लौट कर अपने घर जा रहे थे, तभी नजरपुर के पास राम प्रसाद के जीजा दयाराम ने गाड़ी भेजकर गुंडे भेजे, जिन्होंने राम प्रसाद और उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले में राम प्रसाद और उसके 2 अन्य परिजनों को हाथ, पैर और सर में चोट आई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। किलोली गांव में रहता हूं मैं। बुत्थे गया था, हमारा जीजा रहता है वहाँ, शादी में गए थे ममेरा लेके। वहाँ से जीजा बोला कि आपको किसने बुलाया, तो हम आ गए तो ना रास्ते में नजरपुर आके हमला बोल दिया। लोग थे और मेरा जीजा ने करा है। कहीं से हमला करा उन लोगों ने? लाठी से, डंडा। कितने लोग घायल हुए? घायल 3 है। ग्राम रणायरा पिरखेड़ा में मकान का निर्माण करने के दौरान कुछ लोगों ने सेटिंग का सामान उठाया। मकान मालिक ने विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने कर दी पिटाई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। झाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रणायरा पिरखेड़ा में आधा दर्जन लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल शंभू चौहान पिता दुलाजी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोग उन्हें आए दिन परेशान कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बार विवाद होने के बाद गांव के लोग ने समझौता भी करवा दिया था। फिर से आरोपी ने उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। गाली गलौज कर धमकी दी। शाम को जब हम खेत से काम कर लौट रहे थे, अपने घर पहुंचे थे, आरोपी के साथ आए कुछ लोगों ने वहां पर रखा सामान उठा लिया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो आरोपी मोहनलाल, मदन, रुगनाथ, बहादुर, शंभुलाल, बलवंत ने युवक के भाई व बड़े पापा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की धारा में शिकायत दर्ज की है। वहीं एक ही परिवार के 3 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हमारा विवाद हुआ, हमने मकान बनवाया तो हमारे जो भी में वो उठा लिए इनने। हमने रिपोर्ट डाल दी तो मतलब सब लोगों ने, गांव के पुलिस वालों ने सबने समझाया कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद में फिर ठीक है, हो गया। फिर कल सुबह में आए, हमारे घर पे गाली गुप्ता किया। हम तो कोई भी नहीं थे, हमारा एक बड़े पापा का लड़का था, उसको डरा धमका गए। तो हम फिर भी ठीक है, हम शाम को खेत से घर आए। खेत से घर आए तो हमने वो मतलब छत अभी 2-3-4 दिन पहले छत भरवाया था। वो टेके गीले थे, टेके लग रहे थे, तो इन लोगों ने मतलब वो टेके नीचे गिरा दिए। 5-6 टेके नीचे गिरा दिए। हम आए तो हमारा नुकसान हुआ। हमने बोला कि भाई किसी का कुछ क्या बिगाड़ा था, हमने किसी का क्या लिया, तो हमारे टेके क्यों गिराए। हमने बोला ऐसे नहीं वैसे। हम बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अगर लड़ाई करना हो, ऐसा हो वैसा हो तो तुम सामने आओ भाई। तो मतलब ये 5-7 जने आए और आके हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हमारा घर था वहाँ पे, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पे बैठे बैठे हम गाली गुप्ता ने ऐसे हमारे बोल रहे थे। मतलब ये आए, ये लोग आते ही बरोबर इन्होंने वार किया। पहले मेरे बड़े पापा के लड़के को मारा, फिर मेरे पापा गए तो मेरे बड़े पापा को लड़के को मारते मारते नीचे मतलब बेसुध कर दिया। मेरे पापा गए, मेरे पापा को नीचे डाल दिया इन लोगों ने। और मैं गया, मत मारो मत मारो। मैंने हाथ ऊंचा किया, मेरे हाथ, दोनों हाथ पे, एक हाथ तो पूरा क्रैक हो गया और दूसरे हाथ में भी मतलब सूजन है। और ये खब्बे पे मतलब मारते मारते इन्होंने बहुत गंभीर। 3 लोग घायल हुए हमारे, मेरे बड़े पापा का लड़का और मेरे पापा और मैं। कौन है व्यक्ति जो माराकुटी करी आपके? कौन व्यक्ति है? वो हमारे सामने ही रहते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है मोहनलाल, दूसरे का नाम है रुगनाथ, तीसरे का नाम है बहादुर मतलब बहादुर मास्टर, और चौथे का नाम है मदन लाल, 5वें का नाम है शंभूलाल, 6ठे का नाम है बलवंत। उन 6 आदमी ने लेकिन मतलब लोहे के पाइप, लाकड़ी वगैरह सब थी, मतलब मारते मारते हमको नीचे गिरा दिया। हमारे को कुछ मौका ही नहीं दिया। नववर्ष को लेकर महाकाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उज्जैन नगर निगम द्वारा नरसिंह घाट हरसिद्धि मंदिर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही चेतावनी देकर हटाया अतिक्रमण। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर के दरबार में नववर्ष बनाने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है।
बीती रात उज्जैन नगर निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा नरसिंह घाट, हरसिद्धि चौराहा व महाकाल चौराहे पर अनाउंसमेंट करते हुए चेतावनी दी गई कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा, जिसको लेकर दुकानदारों ने सहज रूप से अपनी दुकानों के सामने फैले अतिक्रमण को हटाया और प्रशासन का सहयोग किया। सभी ठेला व्यापारी अपने अपने ठेले यहाँ से जल्दी बाहर कर लें। निगम द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नुकसान की जवाबदारी आप लोगों की स्वयं की होगी। उज्जैन 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारी। 25 स्थान को चयनित कर की जाएगी चेकिंग की कार्यवाही और बनाए जाएंगे ड्रिंकिंग ड्राइव के चालान। उज्जैन नववर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारी। 25 स्थानों को चयनित कर लगातार की जाएगी चेकिंग की कार्यवाही और यदि कोई भी नशे की हालात में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके ऊपर की जाएगी सख्त कार्यवाही। उज्जैन शहर एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते बताया कि शहर में 31 दिसंबर के दिन बड़ी संख्या में नववर्ष का सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। शहर में 25 स्थानों को चयनित कर सर्चिंग कार्यवाही की जाएगी, साथ ही साथ सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाएगी और कोई भी व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। और फार्म हाउस व होटलों पर आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेना होगी और शासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा और कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 31 तारीख को लेकर पुलिस के द्वारा व्यवस्था जारी की गई है, उसमें लगभग 25 स्थानों पे चेकिंग होगी और ड्रंकन ड्राइविंग वाला चालान भी बनाए जाएंगे। यदि कोई शराब पी के सड़कों पे हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों की पेट्रोलिंग मोबाइल अपने अपने इलाके में चलेगी। जो बाहर फार्म हाउस, होटल्स जिसमें कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी और जो शासन के निर्देश हैं उसका पालन करना पड़ेगा। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में शुक्रवार को अपना गौरवशाली कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान समारोह महापौर मुकेश चटवाल की अध्यक्षता में एवं निगम अध्यक्ष कलावती यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह में महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नेहा प्रतिपक्ष रवि राय, कर्मचारी संघ के संरक्षक रामचंद्र कोरट एवं अपर आयुक्त आदित्य नारायण, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, जितेंद्र कुमार, अनिल गुप्ता, पार्षद गब्बर भाटी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी सुशीलाबाई पति रमेश सफाई संरक्षक, विद्याबाई पति अशोक सफाई संरक्षक, अल्ताफ बी इब्राहिम विनियमित सफाई संरक्षक, बियाजम पिता हस्सा विनियमित सफाई संरक्षक, बसंतीबाई पति मोहनलाल विनियमित सफाई संरक्षक, शमशाद बाई अयूब विनियमित सफाई संरक्षक, कृष्णाबाई किरण कुमार विनियमित सफाई संरक्षक, ज्योतिबाई अर्जुन विनियमित सफाई संरक्षक, नसीब पिता हबीब विनियमित सफाई संरक्षक, मधुबाई श्यामलाल लोट विनियमित सफाई संरक्षक, मांगीलाल पिता पूनम चंद भृत्य, अनिल जैन हेल्पर PHE विभाग को हारफूल शाल श्रीफल प्रशस्ति पत्र गीता जी भेंट कर सम्मानित किया गया। जब आप लोग लगे थे तो आप लोगों को हम रिटायरमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो कर्मचारी लगते हैं उनका रिटायरमेंट होने का भी कोई कार्यक्रम भी नहीं होगा, ना हमसे कोई बात होगी, क्योंकि सारे कर्मचारी आउटसोर्स से आना है, ठेकेदार लगता है, ठेकेदार से चले जाते हैं। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सब काम करने का अवसर मिला। लेकिन मैं ये मंच तो नहीं है कहने का, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सब ये बात करें, अगर मान लीजिए तो सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ा कि आउटसोर्स लाना पड़ा तो उसके पीछे कारण क्या है? अच्छा कार्यकाल पूरा करने के बाद जब सेवानिवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से एक संतोष होता है कि हमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया। मैं देख रही हूँ कि हमारे वार्ड क्रमांक 15 से जो भाई हैं सुबह से उनकी आंखें लाल हो रही है, भाव भीने हो रहे हैं कि आज मेरे नगर पालिका निगम से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। मुझसे मिलने भी आए थे, तब भी बिल्कुल फपक कर रो रहे थे। निश्चित रूप से आपका सेवाकाल पूरा हुआ है
प्रसन्नता का विषय है कि अच्छे से, और मैं बड़े खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सफाई मित्र काम करते हैं वार्ड में, सबसे अच्छा काम आप करते थे। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा शनिवार को नगर निगम द्वारा शहर विकास के क्रम में करवाए जा रहे प्रमुख बड़े निर्माण, जिसमें जंतर मंतर वेधशाला के पास स्थित वैदिक घड़ी वॉच टावर, देवास रोड स्थित स्विमिंग पूल निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर नागजेरी चौराहा तक साइकिल ट्रैक, मोती नगर पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य एवं दशहरा मैदान पर स्टेडियम निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित किया गया कि कार्यों को उच्च गुणवत्ता पूर्वक एवं समय सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि शहरवासियों को इन विकास कार्यों की सौगात शीघ्र मिल सके। जगह देखो, जब इस तरह का इंफ्रा बनाओगे ना, तो एक दो चीज़ों के बारे में तुमको ऐसे भी हटना ही पड़ेगा कि आएगी सारी गंदगी आके गिरती है फिर पानी से। और टैंक में सर गिरती है पत्ते। ये भी बैलेंस ये इसका काम चल रहा है, इसका काम चल रहा है। कहाँ काम सही बात शावर ये वाले बनाए ना, शावर के लिए बहुत छोटे नहीं है, वो दिख रहा है सही से, उसका टॉयलेट है, तो शावर तुम क्यों ये शावर एक दो टॉयलेट इसमें टॉयलेट पे ज़्यादा बाहर शावर भी नहीं है और इस बिल्डिंग से चिपका हुआ रहेगा सर, कुछ शावर्स नहीं अभी दिए हुए सर। यहाँ पे शावर बनाने का और जगह नहीं देख रहा है ये सर हमारे प्लान में, हाँ पुराने समय थे सर, पुराने समय बने हुए थे। ओपन शावर थे, इस तरफ देखो यार, वो अभी जो नगर निगम के पीछे जो स्विमिंग पूल बना है बहुत ही बढ़िया है, आगे घड़ी जैसे भी है ना, बहुत अच्छा है। बड़े कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया गया, क्योंकि कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो हमारी वैदिक घड़ी का जो काम है, वॉच टावर जो है उसका काम है, वो कंप्लीशन पे है। उसमें अब सिर्फ आउटर फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह, रेलिंग का काम चल रहा है, जो कि आने वाले 7 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ये स्विमिंग पूल का काम है, जो देवास रोड पे हमारा प्रचलित है। ये काम भी फुल स्विंग में चल रहा है, और सभी तरीके के नॉर्म्स का पालन हो और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज निर्देशित किया गया है और समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। साथ ही मोती नगर में एक विकास कार्य है, जो कि सामुदायिक भवन है वहाँ पे, और एक स्टेज का निर्माण कार्य है। भूमि आवंटन उसका हो चुका है कलेक्ट्रेट से, अब वहाँ पे वो कार्य भी हम लोगों ने शुरू करा दिया है। तो इस भ्रमण के माध्यम से सभी कार्यों में, जैसा मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, तेज़ी से इन कार्यों को पूर्ण कराने की कोशिश की जाए। रूप से इस शहर में अब कार्य जो हमारे हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और कोशिश हमारी ये है कि जो भी समय सीमा कार्य को पूर्ण करने की रहती है, किसी कार्य की 2 महीने की रहती है, किसी कार्य की 3 महीने की रहती है, किसी की 6 महीने की रहती है, उस निर्धारित अवधि में कार्य कंप्लीट हो, और जो भी स्वीकृतियाँ वगैरह हैं, चाहे शासन स्तर से हों या नगर निगम के स्तर से हों, वो सारी हमें जल्दी से मिल जाए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो निर्देश हैं उनका अच्छे से पालन किया जाए।